वैदिक कार्ड ही साउंड कुछ अलग होता है। देखो कनेक्टिंग ऑडियो हो रहा है, देखते हैं। हाँ, अच्छा हो गए। हो गई कनेक्ट। नमस्कार गीता जी। नमस्कार नमस्कार। तो शायद करेंगे कुछ स्टार्ट। कुछ लिंक का कुछ प्रॉब्लम्स हो गया था, इसीलिए शायद कुछ लोग आ नहीं पा रहे। कोई बात, कोई नहीं, वो हो जाता है कभी कभी। हाँ, तो कोई बात चलो हम नहीं, आप शुरू करो। कर देते हैं, है ना। लोग हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेरे बारे में। मैं यूएस में रहता हूँ और मैंने 2016 से ये शुरू किया था पढ़ना। और 2016 से बहुत अच्छे से पढ़ा है। और ये जो वैदिक कार्ड्स है, मैंने न्यूमरोलॉजी, वैदिक कार्ड और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी तीनों सीखी है। तो आज की जो क्लास वेबिनार है वो वैदिक कार्ड के बारे में है। तो आप लोगों ने पता नहीं देखा होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये जो वैदिक कार्ड है बहुत ही डिफरेंट कार्ड है। ये पूरा नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पे बेस है। और ये दुनिया का एकमात्र कार्ड अभी है अवेलेबल जिसको आप नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट कर सकते हो। उसको नाड़ी कार्ड्स भी बुला सकते हैं, लेकिन सर ने जो है वो उन्होंने वैदिक कार्ड रखा है। मैं ना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। एक मिनट। ओके। तो हुआ क्या कि करीब 2010 के आसपास सर ने, हमारे जो सर है उमंग सर, उन्होंने बहुत लोगों से सुना कि टैरो कार्ड। तो उन्होंने लगा कि कोई ऐसा सिस्टम हो सकता है कि उसको, जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी है उसको कार्ड में डाला जाए। तो उन्होंने बहुत सोचा और 1-2 साल की मेहनत के बाद उन्होंने ये वैदिक कार्ड्स बनाए। पहले उन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो जो प्लेइंग कार्ड्स आते हैं उस पे किए, तो उनको रिजल्ट बहुत अच्छे मिले। फिर उन्होंने सोचा कि क्या उसमें कुछ नया ऐड किया जा सकता है, तो फिर उन्होंने ये कार्ड्स डेवलप किए। और ये कार्ड्स, मेरा अनुभव है और ये सर का भी अनुभव है कि ये कार्ड्स के जो रिजल्ट आते हैं उसकी एक्यूरेसी एस्ट्रोलॉजी से भी ज्यादा है। आप कह सकते हो करीब 95 के आसपास और उससे भी ज्यादा। और ये आप, क्या आपकी प्रेजेंट सिचुएशन, आप क्या करोगे और फ्यूचर में आपका रिजल्ट क्या होगा और कब होगा और किस मंथ में होगा, इतने तक ये आपको क्लोज कर देता है। ये बुक है जो अभी मैंने लिखी है, छोटी पीडीएफ है, मैं आप सभी को भेज दूंगा। राइट। तो यही है मेन। लेकिन ज्यादातर दिक्कत ये आती है लोगों को कि कार्ड्स जो है वो अवेलेबल नहीं है, सिर्फ ये उमंग सर ही बेचते हैं। तो फिर हमने एक वेबसाइट बनाया है। आप देख सकते हो। एक मिनट। आप देख सकते हो यहाँ पे वेबसाइट पे, जिसमें सारे कार्ड इंक्लूडेड किया ही है, ताकि आपको एडिशनली कार्ड परचेज ना कर सके और आप यहीं से आप कार्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हो। और ये टोटली फ्री है। ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं क्लास की फीस की और फिर उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं वो बताते हैं। तो एक मिनट स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो ये जो क्लास की जो फीस है, ठीक है, वो है 3500 रुपीज। ठीक है। और उसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, उसमें एक तो मैरिज कवर किया जाएगा कि शादी कब होगी। उसके बाद शादी में और टॉपिक आएंगे कि अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी, फॉरेनर के साथ शादी होगी या फिर डिवोर्स, मतलब कहने का मतलब लोकल के साथ शादी होगी। फिर उसके बाद आता है कि डावरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। फिर भाग के शादी करेगा या भाग के नहीं शादी करेगा। बड़ी शादी होगी या छोटी शादी होगी। आउटकास्ट होगी या इनकास्ट। तो ये सारा पूरा जो चैप्टर है वो मैरिज में कवर हो जाएगा। उसके बाद डिवोर्स, की डिवोर्स में ये कि मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। आप मतलब हर
शादी के बाद बहुत लोगों को टेंशन ये रहती है कि डिवोर्स हो ना जाए, तो इसमें आप जान सकते हो कि डिवोर्स होगा, सेपरेशन होगा, या फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग से आप अलग होगे कि नहीं होगे, वो सब पता चलता है। फिर उसके बाद आता है चाइल्ड बर्थ। उसमें आप बता सकते हो कि बच्चा कब होगा, और प्रेगनेंसी का जो पीरियड है वो कब अच्छा रहेगा, मतलब कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, या फिर मिस कैरेज होगा, या फिर कुछ दिक्कतें आएगी, वो वाली बात। फिर उसके बाद करियर का टॉपिक है, उसमें बहुत ही सिंपल है, वो टॉपिक इतना बड़ा है तो इसमें सिर्फ यही रखा है कि जॉब करे या बिजनेस करे। और अगर आप जॉब कर रहे हो या फिर बिजनेस कर रहे हो तो उसमें अगर जॉब में प्रमोशन चाहिए, जॉब चली जाएगी, कब मिलेगी, ऐसे क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे। और बिजनेस कर रहे हो तो आपके लिए एक्सपेंशन अच्छा है कि नहीं है, आप इंटरनेशनल या फिर ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो कि नहीं, वो सब तरह के क्वेश्चन आपको इसमें आंसर मिल जाएंगे। फिर उसके बाद ट्रैवल का टॉपिक कवर किया जाएगा, उसमें है कि आपको वीज़ा कब मिलेगा, आपको कब ट्रैवल करनी चाहिए, ट्रैवल में आप जाओगे तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, अगर हेल्थ के लिए जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे हर तरह के ट्रैवल रिलेटेड क्वेश्चंस आपको उसमें से आंसर कर सकते हो। और लास्ट में है क्वेश्चंस, मतलब जैसे किसी का क्वेश्चंस होता है कि मेरे घर में मेड्स नहीं आ रही, वो कब आएगी, ऐसे क्वेश्चंस है, या फिर वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ऐसे हर तरह के क्वेश्चंस आपको कवर किए जाएंगे। ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है कि ज्यादातर लोगों के यही 3 एक्सक्यूज होते हैं कि नो मनी, नो टाइम एंड नेक्स्ट टाइम। तो जो लोग पैसों की परवाह करते हैं वो लोग कभी अपना सोच नहीं सकते, और जो लोग अपने बारे आप मतलब जो अपने लिए टाइम नहीं दे सकते वो कभी भी कुछ लाइफ में नहीं कर सकते, और जो नेक्स्ट टाइम करने की सोचते हैं उनके लिए हमेशा नेक्स्ट टाइम ही रहता है। तो फी भी इतनी कम है, कोई ज्यादा है नहीं, 3500 रुपये में कुछ आता नहीं है। तो अगर कोई यूट्यूब पे मैं अपलोड करूँगा, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो ज़रूर बताइए ना। और मेन जो रीज़न है, जो डिफरेंस बिटवीन जो वैदिक कार्ड और टैरो कार्ड, तो वैदिक कार्ड जैसे मैं पहले ही बताया कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी बेस्ड है। उसमें क्या है कि आपको कोई कनेक्शन नहीं बनाना पड़ता कार्ड के साथ, ना ही आपको रिचार्ज करना पड़ता। ये कार्ड में सिंपल एक मेथड्स है, अगर ये कार्ड्स निकलते हैं तो इसका आंसर यही आता है। और मजे की बात यह है कि जब कोई क्वेश्चंस करता है तो आपको पहले से पता होगा कि यही तरह के कार्ड्स निकलेंगे। तो ये बहुत ही आसान है और बहुत ही बड़ा साइंस है, और जिसमें आप हर तरह के क्वेश्चंस आंसर कर सकते हो। और जो वैदिक का जो टैरो कार्ड्स होते हैं वो ज्यादातर लोग एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करते हैं, लेकिन जो उसका जो मूलभूत है वो मतलब डिवाइन साइंस पे है, उसका जो आधार है वो एस्ट्रोलॉजी नहीं है। तो ये कार्ड्स बहुत ही डिफरेंट है, और ये जो कार्ड्स जिसने बनाया है वो अभी इंडिया में ही है, उमंग तनेजा, जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत प्रख्यात है, और उससे अच्छा कोई नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सिखाता भी नहीं। तो ये आप जान सकते हो, बहुत ही है। और जो क्लास रहेगा उसका सिर्फ 2 ही रूल होगा, एक तो आप जब भी आप कोई फंस जाओ आपको क्वेश्चंस करना है, और दूसरा कि आपको प्रैक्टिस करनी है, बस, और कोई रूल्स है नहीं। ठीक है। तो यही है मेन, राइट। अभी आते हैं कि वेबसाइट को कैसे यूज किया जाए। बहुत लोगों का क्वेश्चंस रहता है कि वेबसाइट यूज किए, तो ये बहुत सिंपल है। इसमें 2 तरह के रीडिंग आपको सिखाए जाएंगे। एक तो पहली होगी यस और नो। तो यहाँ पे शफल का बटन है, तो आप यहाँ पे शफल कर सकते हो ताकि आपको खुद फेंटना ना पड़े कार्ड्स को। और ये आप कहीं पे भी अगर ऑनलाइन कनेक्शन है कहीं पे ओपन कर सकते हो। तो यहाँ से आपको एक रेड कार्ड निकालना है जो दिखाता है प्लेनेट के बारे में। जैसे हम एस्ट्रोलॉजी कोई भी सीखते हैं तो उसमें ग्रहों को ज्यादा मायने दिया जाता है, तो इस कार्ड में भी ग्रहों को ज्यादा मायने दिया जाता है। तो यहाँ पे रेड कलर के जो कार्ड्स है वो ग्रहों पे आधारित है। यानी कि कोई भी, ये जो प्लान कार्ड है इंटेलेक्ट का, यानी कि ये बुध का कार्ड है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कार्ड के सिंबल पे एक छोटा बच्चा है, जैसे बुध के जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये पिजन है, कम्युनिकेशन दिखाता है। तो ऐसे हर तरह के कार्ड्स बनाए गए हैं। फिर उसके बाद है ना,
का बुध की दृष्टि उसको 3 दिया जाता है कार्ड्स। तो यहाँ से 3 कार्ड ओपन किए जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सोल कार्ड है, वो ये जो कार्ड है ब्लू कार्ड्स, वो हाउसेस पे आधारित है। यानी कि एस्ट्रोलॉजी में जो 12 हाउसेस होते हैं ये उसी पे आधारित है। 1 से 12 कार्ड्स के अलग अलग नाम रखे हैं, जैसे सोल तो ये फर्स्ट हाउस है। ये सब आपको बुक में मिल जाएगा। ये सोल का कार्ड है यानी कि फर्स्ट हाउस। ये जो इवल का कार्ड है यानी कि 6 हाउस। और ये आप देख सकते हो ब्लेसिंग यानी कि 9th हाउस। तो ऐसे देख सकते हैं। और यहाँ पे जो कार्ड्स है येलो, वो है साइंस आधारित यानी कि ज़ोडिएक कार्ड्स। तो आप देख सकते हो ये लिब्रा का कार्ड खुला है, तो इससे आप टाइमिंग बता सकते हो। अगर आप किसी के बारे में जानना चाहते हो तो ये ज़ोडिएक कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टाइमिंग प्रिसाइज करना चाहते हो तो ये ज़ोडिएक कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह आप यहाँ से कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि ये कोई टीचिंग नहीं है, यहाँ सिर्फ इंट्रो ही है। तो मैं ज्यादा मतलब टेक्निकल नॉलेज देने की वजह से, अगर यहाँ पे किसी के पास क्वेश्चंस है तो मैं उन लोगों के क्वेश्चंस लेना चाहूंगा, ताकि लोगों को आप सभी को ये आइडिया आ सके कि काम कैसे करते हैं। अगर आप में से कोई वॉलंटियर करना चाहे क्वेश्चंस के लिए तो प्लीज टाइप, या फिर आप अनम्यूट करके क्वेश्चंस अपना बता सकते हो। जी जी, मेरा ही क्वेश्चन ले लीजिए आप, जी बताइए। कि मेरे नए घर का पोजेशन मुझे कब मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे शफल कर दिया। फिर हम निकालते हैं कि नए घर का, तो हम उसको डिटेल्स में देखेंगे। तो सबसे पहले ये लाल कार्ड निकाला, फिर उसके साथ 2 ब्लू कार्ड्स निकलेंगे। तो ये जो दिखाता है वो प्रेजेंट सिचुएशन दिखाता है। यहाँ डिस्ट्रक्शन का कार्ड दिखा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। और ये लव का कार्ड होता है चेंज। और ये इवल यानी कि एफर्ट। तो ये कहता है ये है कि अभी जो है वो पोजीशन में देरी है, मतलब डिले ही हो रहा है आपका काम, क्योंकि वो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। प्रेजेंट सिचुएशन ये दिखा रहा है कुछ नया, मतलब मान लो कि आपके घर के आगे कुछ काम बाकी रह गया हो, या फिर फ्लैट में कुछ नीचे का काम बाकी रह गया हो, कुछ ना कुछ वो काम की वजह से वो आपका काम डिले हो रहा है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कि पाथ कैसा रहेगा। तो उसको देखो, तो यहाँ 3 कार्ड खुलेंगे। तो आगे भी पाथ आपका, मतलब आपको धक्के ही पड़ेंगे, आपको सिर्फ एफर्ट ही करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। और ये रिजल्ट है जो 2 3। तो आपका काम, ये एग्रेशन का कार्ड दिखा रहा है कि आपका काम हो जाएगा, क्योंकि ये जो लव का कार्ड है वो चेंज लाता है, चेंज इन रेसिडेंस। तो ये आपको काम करवा देगा। लेकिन ये जो डिस्ट्रक्शन का कार्ड है वो 3 साल दिखाता है। 3 साल बहुत होते हैं। तो हम यहाँ से एक कार्ड निकालते हैं। तो ये दिखाता है ब्यूटी, यानी कि आपका काम 1 साल में हो जाएगा। लेकिन अभी क्वेश्चन ये है कि 1 साल में कब होगा। तो इसके लिए हम जोडियक का कार्ड निकालते हैं। तो ये जोडियक का कार्ड दिखा रहा है टॉरस। तो या तो आपका काम 2 महीने में हो जाना चाहिए, या फिर जब मून टॉरस में जाए। और मोस्ट लाइकली आपका काम नए साल में ही होगा। जनवरी में आपको पोजीशन मिल जाएगी, तब तक पोजीशन मिलना मुश्किल है। तो इसी तरह से ये आंसर दिया जाता है। ओके जी जी, थैंक यू वेरी मच। नो प्रॉब्लम। अगर कोई किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज जरूर बताइए। हालांकि ये जो कार्ड्स के मीनिंग है वो आप सभी को अभी पता नहीं है, लेकिन जैसे आप कार्ड्स के मीनिंग सीख जाओगे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और ये जो कार्ड्स है वो कॉम्बिनेशन पे चलते हैं। यानी कि आपने देखा होगा टैरो में कि कार्ड्स ओपन करते हैं 2 कार्ड्स, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं होते, यहाँ कॉम्बिनेशन पे चलता है। अगर कॉम्बिनेशन सही आता है तो आपका काम हो जाता है, अगर नहीं सही आता तो आपका काम नहीं होगा। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज बताइए। तो ये तो क्लास में हम सीखेंगे ना कि किस कार्ड के मतलब कौन से प्लैनेट के साथ कितने कार्ड्स निकालने हैं, कितना उसका मीनिंग, वो सब तो। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो सब क्लास में सिखाया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ सिर्फ डेमो है कि ये कार्ड कैसे वर्क करते हैं।
अगर किसी को सीखना है, क्योंकि ये टोटली एस्ट्रोलॉजी पे बेस है, वो फिर आपको वो मीनिंग याद रखने नहीं पड़ेंगे। जब आप सीखोगे तब आपको मीनिंग याद रखने नहीं पड़ेंगे, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। ये टैरो से डिफरेंस है। अगर कोई किसी के पास क्वेश्चन है तो प्लीज जरूर बताइए। चलो, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं लगता। पवन जी और गीता जी, आपके कोई क्वेश्चंस है? सर जी फाइनेंस कब से चालू होगा वो बताइए। ठीक है। क्वेश्चंस तो कुछ नहीं मेरे पूछना, मैं ये चाह रही हूँ कि कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे इनकी कैलकुलेशन होगी। कोऑर्डिनेट समझ में नहीं आया, फिर से बताइए। आप नाड़ी के बेसिस पे बोल रहे हो ना, तो नाड़ी में तो कोऑर्डिनेट के बेसिस पे प्रेडिक्शन है, तो ये भी कोऑर्डिनेट के बेसिस पे काम करेंगे ना, प्लैनेट्स और जो भी आपके नहीं नहीं, कोऑर्डिनेशन यहाँ होती है पे नाड़ी। वो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी जो है वो उससे लिया गया है। मतलब एग्जैक्ट ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पे बेस है, मतलब उसके जो कुछ प्रिंसिपल उसमें डाले गए हैं। ये पूरा नाड़ी एस्ट्रोलॉजी नहीं है, इसीलिए उसको लाइक पहले ही बताया कि वैदिक कार्ड बोलते हैं। और ये वर्क करता है प्रोबेबिलिटी पे। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारा जो जोडियक है 360 डिग्री का, ठीक है, वो जो हमारा ब्रह्मांड, उसमें सभी के आंसर है, मेरे आपके सभी के। और उसको ऋषियों ने 12 हाउसेस में बांट दिए। अगर आपके फैमिली रिलेटेड क्वेश्चंस है तो वो दूसरे हाउस से दिखे जाएंगे, या फिर जॉब रिलेटेड 10वें हाउस देखिए, से। मेरे पूछने का मतलब एस्ट्रोलॉजी कोई भी हो, वो तो 12 हाउसेस और 9 प्लैनेट्स के बेसिस पे ही काम करती है। वो तो कोई भी मेथड कोई भी हो, सबका अलग अलग है, बट बेसिस तो यही है कि हाउसेस एंड प्लैनेट्स। राइट। तो इसका बेसिस हाउसेस एंड प्लैनेट्स है या पिक्चराइजेशन है? क्योंकि जनरली जो हम टैरो कार्ड्स करते हैं तो वो टेक्स्ट, पिक्चर एंड न्यूमरोलॉजी पे डिपेंडेंट है, और उसमें साथ साथ एस्ट्रोलॉजी भी जुड़ती है कहीं ना कहीं। तो तो ये बेसिस तो जो ये भी सेम ही है, बट थोड़ा तरीका आपका अलग हो गया, थोड़ा पिक्चराइजेशन हमारा डिफरेंट है। हाँ, ये जो है ना वो प्लैनेट्स और हाउसेस पे आधारित है, लेकिन लोगों को याद रहे इसीलिए उसमें पिक्चर्स डाले गए हैं। जैसे कि ये मंगल का कार्ड है, मार्स प्लैनेट का, ठीक है। तो उसके ये जो जो मंगल का कौन सा कार्ड है? ये एग्रेशन का? ओके ओके। जैसे जैसे जिसके हम्म। प्लैनेट के रूल्स है, जैसे कि ये वीनस का कार्ड है, ब्यूटी का। तो हाँ, वीनस, जैसे वो एम्परर को मार्स से दिखाता है, तो यहाँ पर आपका ये मंगल का कार्ड हो गया, हाँ ये लेकिन, वीनस का कार्ड है। हाँ लेकिन टैरो अच्छा। में मार्स में फिर वो आप वो 9वें नंबर का कौन सा कार्ड होता है, वो जो लैम्प लेके खड़ा होता है, वो हर्मिट। हर्मिट, वो भी हर्मिट का मार्स होता का है। ही एनर्जी दिखाते हैं उसमें भी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ग्रह के एक ही कार्ड होंगे, क्योंकि ग्रह ग्रह ही है, प्लैनेट प्लैनेट ही है, ठीक है। लेकिन उसके जो जो सिग्निफिकेटर है, जैसे कि मार्स का देख लिया आपने, एग्रेशन, फिर सोल्जर हो गया यहाँ पे, फिर ये देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी है, वो हो गई। जो मार्स के जो जो सिग्निफिकेटर, मार्स किस चीज को दिखाएगा, वो सब इसमें डाला है। इसी तरह ये वीनस का, जैसे कार हो गई, लड़की हो गई, हाँ, वो ट्रॉफी हो गई। सिग्निफिकेटर्स तो वो पिक्चराइजेशन होगा ना, मेन तो जी कैलकुलेशन और रीडिंग है। जी पिक्चराइजेशन तो कुछ भी हो, वो जी फर्क जी। नहीं पड़ता। हाँ जी, बिल्कुल। तो यही है मेन। अगर आपको नाड़ी एस्ट्रोलॉजी आती है तो ये आपके लिए बहुत आसान है, अगर नहीं आती है तो भी कोई बात नहीं। नहीं, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी तो हमें आती है, उमंग सर को तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। जी बिल्कुल। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी मुझे आती है। हाँ, तो ये तो आपके लिए बहुत आसान होगा सीखने के लिए, अगर आप चाहो तो। लेकिन नहीं चाहो फिर भी कोई नहीं, कि आपको मैं वो टैग वो तो कोई नहीं, मुझे तो एकदम कार्ड्स की पिक्चर्स काफी अट्रैक्ट की थी, तो मैंने कहा चलो देखना चाहिए एक्चुअली में कार्ड में है क्या। क्योंकि अब जो चीज अट्रैक्ट, कार्ड्स तो हमेशा अट्रैक्शन के बेसिस पे काम करते हैं, आपको क्या चीज अट्रैक्ट कर रही है कार्ड्स में, वो जी काफी बिल्कुल डिपेंडेंट होती है। बिल्कुल। क्योंकि अब आप तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में हम लोग थोड़ा डिवाइन उसमें जाके सोचते हैं, हमारा अलग कनेक्शन जुड़ता है।
हाउसेज और प्लैनेट्स तो ठीक है अपनी जगह, बट बहुत सारी चीजें और भी जुड़ती हैं। टैरो रीडिंग कोई भी हो, वो तो टैरो रीडिंग इज टैरो रीडिंग, बट उसमें हाँ आपका तरीका सबका अपना अपना। वो और फिर तरीके भी सबका अच्छे हैं अलग है कार्ड्स, बहुत लेकिन बढ़िया है, कार्ड सुंदर है, और आपका ये जो वेबसाइट के तरीके से बताना भी अच्छा है। बट हाँ हम लोग तो मैनुअली करते हैं और हमें उसी में मजा आता है, ये तो मजा नहीं आया मुझे, तो कैसे करेंगे ठीक है वेबसाइट ना, और ये मैन्युअली सब। भी है लेकिन आपको कार्ड मिलेंगे नहीं, प्रॉब्लम ये है। मिलेंगे नहीं, हाँ, हाँ, है क्योंकि ना। हम लोग तो मैनुअली प्रेफर करते हैं, जो चीजें तो हम अगर क्लाइंट को सामने से इस तरह से पढ़ के बताएंगे तो हमें कोई फायदा नहीं है। नहीं, ये सेल्फ रीडिंग मैन्युअली के भी लिए है, सिर्फ हम कर सकते मैन्युअली भी है। हैं। आपके पास है ना, लेकिन हमें नहीं मिलेंगे ना तो फिर वो भी। मिल जाएंगे आपको, उमंग सर को बताना, वो मिल जाएंगे, वो आपको भेज देंगे, ठीक है। तो दूसरी ओके। बात ये यहाँ पे ये भी है कि जो टैरो है ना उसमें कोई मेथड नहीं है। आप अगर जाओगे ना एक टैरो रीडर के पास, वो एम्प्रेस का कुछ अलग मीनिंग बताएगा, दूसरे के पास जाओगे तो कुछ अलग मीनिंग बताएगा। नहीं हाँ, ऐसा नहीं है, मैं खुद टैरो रीडर हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हर हम टैरो भी टैरो, हम भी टैरो टैरो कार्ड्स के मीनिंग्स तो होते ही हैं, ऐसी कोई बात नहीं मीनिंग्स है। होते हैं नंबर्स लेकिन अलग अलग आंसर आते हैं ना, अलग अलग आंसर आते हैं, यहाँ पे आपको अलग। आंसर तो देखो आपके डिवाइन कनेक्शन पे डिपेंडेंट करते हैं। ये यहाँ पर आपके कैलकुलेटिव है, हमारे थोड़ा इंटरप्रेटेड कार्ड होते हैं कि इंटरप्रिटेशन पे डिपेंडेंट होते हैं कार्ड्स। आपकी कैलकुलेटिव है, बस ये फर्क तो है ही है। कैलकुलेशंस आप बेसिकली आप हाउसेज और उसकी कैलकुलेशन से करते हो ना, रिजल्ट तो एक्यूरेट होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, आपके होंगे एक्यूरेट। पर ये कार्ड्स को इस तरह से पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल। चलो कोई बात नहीं, आपके लिए मुश्किल है तो, है ना, लेकिन नहीं हमें फिर लगता है भी ये चलो सबसे आसान देखते हैं। तरीका है। हाँ हाँ, नहीं फिर भी चलो कोई नहीं, ट्राई करते हैं, कोई बात नहीं, सोचती हूँ मैं बताऊँ। हाँ, कोई नहीं। चलो, अब पवन जी का एक क्वेश्चन है कि फाइनेंस कब होगा, है ना, तो उसको देख लेते हैं कि पैसा कब आना शुरू होगा, ये क्वेश्चन है कि पवन जी आपका। हाँ सर, पैसा कब आना चालू होएगा, ठीक है, बिजनेस में ग्रोथ भैया। ठीक है। तो यहाँ पे है ना कार्ड्स ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये प्रेजेंट सिचुएशन दिखा रहा है, प्रेजेंट सिचुएशन में कोई अथॉरिटी या डिजायर का कार्ड नहीं है यहाँ पे। तो ये प्रेजेंट सिचुएशन बस दाल रोटी चल रही है ऐसी लग रही है, मतलब वो भी ठीक ठाक, क्योंकि आप यहाँ पे सिंबल लिब्रा का देख सकते हो, यहाँ जो होता है आप यहाँ देख सकते हो बॉटम पे ना, तो ठीक ठाक ही चल रहा है, कुछ है नहीं अभी। आगे देखो कैसा रहेगा। तो आगे ये दिखा रहा है ऑब्स्टेकल्स, ये आदमी यहाँ उल्टा लटका पड़ा है, ये डेथ का कार्ड है जो खर्चा दिखा रहा है। तो हो सकता है कि आप कुछ कुछ नया उसमें ऐड करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर कुछ नया क्या बताए खर्चा करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये है ना, आपको कुछ उसमें से रिटर्न मिलेगा नहीं, लेकिन देखते हैं आगे होता क्या है। ये आगे डीमन का कार्ड आया, ठीक है, ये कंफ्यूजन दिखाता है, ठीक है। मैं सभी कार्ड्स ओपन कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑथोरिटी कार्ड तो निकला है ना, लेकिन यहाँ पे देखो ये इवल का कार्ड है, डेथ का कार्ड है और मिस्टिक का कार्ड है। तो ये कार्ड्स जो होते हैं वो लॉस दिखाता है, लेकिन ये ऑथोरिटी पैसा भी देता है। तो आप देख सकते हो कि आपका अगर खर्चा होगा 60%, तो आपको रिटर्न दे देगा 20%। तो आपको इतना पैसा दिखेगा नहीं, है ना। और ये स्कॉर्पियो 800, लगता है कि अगस्त 2021 से आपका पैसा आना शुरू होगा, तब तक आपका बस खर्चा ही है और कोई इनकम दिखेगी नहीं। ओके, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो यही है मेन जो है वो उसमें नाड़ी जो वैदिक कार्ड्स में है। वैदिक कार्ड्स में और बहुत चीजें होती है कि आप अगर किसी को रीड करना चाहो कि जैसे क्लाइंट सामने बैठा है, उसमें वो क्या सोच रहा है, तो वो भी सिंपल है, वो बस आपको एक लाल कार्ड निकालना है और उसके बारे में 2 कार्ड्स निकालने हैं। तो आप 2 या 3 कार्ड, और डिपेंड ऑन द प्लैनेट कार्ड, तो आपके जो कार्ड्स आएंगे और उसके जो मीनिंग्स होंगे वही आप पढ़ सकते हो। तो यही है मेन वैदिक कार्ड्स में। वैदिक कार्ड्स में और कुछ है नहीं, लेकिन वैदिक कार्ड्स के जो यूजेस है वो आप हर जगह यूज कर सकते हो।
जैसे कि गैम्बलिंग हो गई, वो भी आप यूज कर सकते हो। फिर आपको जानना है कि लोग जो खबर आ रही है वो सही है या गलत है, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो आसानी से जानी नहीं जाती हो, कि जैसे कि कोई आपके बारे में गलत बोल रहा है लेकिन लोग बता रहे हैं कि नहीं ये ऐसा बोल रहा है, तो आप ये भी जान सकते हो कि बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। मतलब हर तरह के क्वेश्चंस आप उससे जान सकते हो। एक सिर्फ ये कार्ड्स की एक लिमिटेशन ये है कि अगर कोई किडनैप हो जाता है या फिर कोई की डेथ होने वाली है, वो दो चीज आप इसमें से नहीं बता सकते हो। बाकी हर तरह के क्वेश्चंस इस कार्ड से आप बता सकते हो। और कोई किसी का क्वेश्चंस हो तो बताओ, है ना, वरना हम आज की जो मीटिंग है, वो जो वेबिनार, वो यहीं पे खत्म करते हैं। और जो भी कोई इंटरेस्टेड है उसमें, वो मैं आप सभी को व्हाट्सएप नंबर भेज दूंगा, अगर जो कोई इंटरेस्टेड है वो हमें बता देना। और क्लास कल से शुरू हो रही है, तो जो जो कोई इंटरेस्टेड है वो हमें बता देना, ठीक है। कोई किसी का क्वेश्चंस है? सर कुछ कार्ड से कुछ सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आपके केस में भी है वो, उसमें हम डिस्कस कर सकते हैं कि क्यों आपका बिजनेस नहीं चलेगा, क्योंकि जो पाथ है वो सॉल्यूशन देता है। कहने का मतलब क्या ऐसी आप गलती करोगे जिसकी वजह से नहीं चलेगा, वो हम जान सकते हैं, लेकिन वो फिर डिटेल में रीडिंग हो जाती है। ओके। तो जी इसमें से पता चल सकता है कि कौन सी डिजीज होने वाली है, या कैसे डिजीज के बारे में? वो पता चल सकती है, लेकिन वो डिजीज का नाम तो नहीं पता चल सकता, लेकिन कौन से हाउसेस में होगे, यानी कि एस्ट्रोलॉजी में पूरे बॉडी को हाउसेस में बांट दिया है 1 से 12। तो उसमें से आप बता सकते हो कि ये हाउसेस के रिलेटेड आपको डिजीज हो सकती है, और ज्यादातर आप पकड़ पाते हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। थैंक यू। ठीक है, तो अगर यहीं पे मीटिंग को खत्म करते हैं। अगर कोई है तो आप प्लीज हमें बताना, और आपको जो बुक चाहिए तो मैं यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ, ताकि आप हमें उस पर मैसेज कर दे और हम आपको बुक शेयर कर देंगे। 1 मिनट। तो ये यहाँ मेरा नीचे जो है वो व्हाट्सएप नंबर लिखा है, और आप यहाँ पे मुझे मैसेज कर देना और मैं आपको बुक शेयर कर दूंगा। वो बुक, उसके लिए आपको कोई परचेज नहीं करना पड़ेगा, वो आसानी से आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलो चलो, तो फिर जो आई थिंक पूजा जी और ज्योति जी ऑलरेडी एनरोल कर चुके, तो हम कल क्लास में मिलते हैं। ठीक है, ओके चलो, जी थैंक जी। यू फॉर ऑल कमिंग। so much. थैंक यू, Thank you, हैव अ sir. नाइस डे। थैंक यू, ओके, थैंक यू। हैव अ नाइस डे जी जी। बाय बाय। मिलते हैं कल।